Hello students, welcome to the online study of Max Divine class third. Today is your English turn. Okay, so आज में करना है चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का. ठीक है, यानी कि ये आपका पार्ट 2 है. पार्ट 1 में हमने प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट किया था, डेफिनेशन पढ़ी थी आपने प्रोनाउन की. ठीक है, कि प्रोनाउन क्या होता है, जो वर्ड्स नाउन के प्लेस पर यूज़ होते हैं. ठीक है, लाइक ही, शी, इट, यू, वी, दे, हिम, हर. ये सारे वर्ड्स कौन से हैं जो हम नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं, यानी कि सारे हैं प्रोनाउन वर्ड्स. ठीक, ये हमने स्टार्ट कर दिया था. आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. सो पेज नंबर 29 ओपन करेंगे आप. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, यानी हमने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था. आई, यू, ही, शी, दे, अस, विद, हिम, हर, दैम. ठीक है, ये सारे हमने पर्सनल प्रोनाउन में लास्ट क्लास में अपने पढ़े थे. तो आज हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस की. पर्सनल प्रोनाउंस हैव डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं. वो किस पे डिपेंड करती है, पर्सन पर. क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन है तो पर्सन पे डिपेंड करती है कि पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है. ठीक है, एंड यूजुअली नंबर, सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि और किस पर करती है ज़्यादातर, जी नंबर, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम पर्सन लगाते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं. Sometimes in the third person singular they like different forms according to the gender. और कुछ बार ऐसा होता है कई बार कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है तो क्या होता है कि उनकी अलग फॉर्म आ जाती है जेंडर के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग लगती है फॉर्म्स, जेंडर के अकॉर्डिंग. जैसे ही और शी, दोनों ही शी का मतलब क्या होता है, वह, जो हम थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं. ही शी किसके लिए यूज़ होता है, थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो ही किसके लिए यूज़ होता है, मेल के लिए, और शी होता है फीमेल के लिए. तो इसलिए जेंडर के अकॉर्डिंग भी उनकी फॉर्म्स अलग हो जाती हैं पर्सनल प्रोनाउन की, और किसके, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग. दे ऑल्सो टेक डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे स्टैंड फॉर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट और द सेंटेंस. ठीक है, यानी कि सेंटेंस को सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, किसके लिए आया है, किस पे डिपेंड करता है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वो जो वर्ड है प्रोनाउन वर्ड वो सब्जेक्ट के लिए है या फिर ऑब्जेक्ट के लिए है. अब देखिए द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन से हैं. द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर आई, मी, वी एंड अस. आई मैं, मुझे, मेरा, हमारा, ये सब कौन हुआ, जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन है. दीज प्रोनाउंस रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग और राइटिंग, यानी ये हम प्रोनाउन किसके लिए यूज़ करते हैं, उस पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए. फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो या तो स्पीकिंग यानी कि बोल रहा है या फिर राइटिंग यानी लिख रहा है. ठीक है, तो जैसे बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए क्या वर्ड्स यूज़ करता है, आई, मी, वी, अस, के वर्ड्स यूज़ करता है ना. तो ये कौन से वर्ड्स हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं ये. नेक्स्ट द सेकंड पर्सन प्रोनाउन. तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, वेदर सिंगुलर प्लूरल, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इज़ ऑलवेज यू. ठीक है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, यू होता है, चाहे वो सिंगुलर के लिए आए या फिर प्लूरल के लिए आए. अगर एक होगा तब भी हम उसके लिए यू ही यूज़ करेंगे, और एक से ज़्यादा होगा तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, यू ही यूज़ करते हैं. ठीक है, मीनिंग द पर्सन और पर्सनस बींग स्पोकन टू और एड्रेस्ड, यानी कि अब जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन में मैं पढ़ा कि जो बोलने वाला या लिखने वाला है. सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, ठीक है, जिससे सामने वाले से जो बात की जा रही है, ठीक है, वो कौन है, सेकंड पर्सन है. तो सेकंड पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यू. आप कहते हैं ना आप या आप सब, तो आप होगा या आप सब होगा, दोनों के लिए यू ही वर्ड यूज़ होता है. और यू कौन सा प्रोनाउन हुआ, सेकंड पर्सन प्रोनाउन. नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. तो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस रेफर टू दोज बीइंग स्पोकन और रिटन अबाउट, यानी कि जिसके बारे में बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है. अब दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन हुआ, उसके बारे में. ही, शी, हर, ही, हिम, दे, दैम. ठीक है, ये वर्ड्स कौन से हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ये होते हैं हमारी पर्सनल प्रोनाउंस. ठीक, अब आते हैं मोस्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउंस रेफर टू पीपल ऑल्दो दे एंड दैम कैन रेफर टू थिंग्स. ठीक है, क्या कह रहा है कि थर्ड पर्सन जो है तो वो मोस्टली है ना किसके लिए यूज़ होता है, लोगों के लिए. ठीक है, और हालांकि वो दे एंड दैम जो वर्ड्स हैं, ठीक है, हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, थिंग्स के लिए, किसी भी थिंग्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए. ठीक है, यानी कि हमें पता है कि नाउन में तो थिंग्स भी आती हैं. ठीक है, और नाउन के प्लेस पर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउंस वर्ड यूज़ करते हैं. तो अगर थिंग्स हैं तो थिंग्स के लिए हम दे और दैम भी, यानी जो थर्ड पर्सन है दे दैम, वो हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, थिंग्स के लिए. एंड इट इज़ समटाइम्स यूज्ड अबाउट बेबीज़ एंड एनिमल्स.
और कई बार दे और दैम जो है ये दोनों ही वर्ड्स प्रोनाउन वर्ड्स किसके लिए यूज़ होते हैं, बेबीज़ के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। ठीक, देयर आर एज ऑलवेज इन इंग्लिश और एक्सेप्शन सच एज द कस्टमर यूज़ ऑफ ही शी और शिप। अब देखिए इंग्लिश में अभी भी एक अजीब सा ना अपवाद है, मतलब अभी सही से नहीं पता है कुछ। तो क्या होता है, शिप जो है जहाज़, उसके लिए ही वर्ड शी यूज़ करते हैं। ठीक है, शी और हर फॉर शिप, शिप के लिए शी भी यूज़ कर सकते हैं और हर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक पहले से ही चला आ रहा है इंग्लिश में हमारे। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 30। इन सम सेंटेंसेस अ वर्ड लाइक द और एंड और बोथ, 3 वर्ड्स है द एंड बोथ, मे कम बिफोर और बिटवीन द नाउन्स। तो ये वर्ड्स हम देखते हैं कि जैसे द और एंड बोथ, ये वर्ड्स कहाँ आते हैं, नाउन्स के से पहले या फिर बिटवीन, बीच में। डैट वी वॉन्ट टू रिप्लेस विद प्रोनाउन, हम क्या चाहते हैं कि हमें इन्हें रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अब देखिए सेंटेंसेस दिए हुए हैं। विशाल एंड आकाश सैड दैट विशाल एंड आकाश हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। विशाल और जो आकाश हैं दोनों ने क्या कहा कि विशाल और आकाश अपना वर्क पूरा कर चुके हैं, होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, कर चुके थे। शी इज़ विद हर कज़न एंड फ्रेंड, शी प्लेस विद द कज़न एंड द फ्रेंड, ये 2 सेंटेंसेस है ना। इन सच केसेस, तो इन केसेस में क्या होता है, वी ड्रॉप दोज वर्ड्स, उन वर्ड्स को छोड़ देंगे एंड यूज़ अ सुइटेबल प्रोनाउन, और उसके प्लेस पर हम क्या यूज़ करेंगे, एक अच्छा सा सुइटेबल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। सो द सेंटेंस विल बी एज, तो अब देखिए सेंटेंस किस तरह हो जाएंगे। विशाल एंड आकाश सैड दैट दे, तो विशाल एंड आकाश ये जो थे दोनों ही रिपीट हो रहे थे नाउन। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको रिपीट करने से बचाने के लिए क्या किया, नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन यूज़ किया। विशाल एंड आकाश कौन हो गए, 2 बंदे हो गए, तो उनके लिए क्या लगा लिया हमने, दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। सेकेंड आपको क्या दिया था, उसको देखो किस तरह से चेंज हुआ। शी इज़ विद हर कज़न एंड फ्रेंड, शी प्लेज विद दैम। ठीक है, यानी कज़न और फ्रेंड हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तो उसे वापस यूज़ ना करें, उसे रिपीट ना करें, इसके लिए हमने क्या किया, दैम, उन दोनों के लिए क्या यूज़ कर लिया, दैम। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 31। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। ठीक है, दी वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, itself, ourselves, yourselves and themselves are called reflexive pronouns। ये सारे कौन से pronouns होते हैं, reflexive pronouns होते हैं। ठीक है, they refer to the person or animal that is the subject of the verb। किस लिए आते हैं ये, to the person or animal, उस person या उस animal के लिए आते हैं जो कि क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ है सेंटेंस आई मेड दिस केक माई सेल्फ, तो सब्जेक्ट कौन है, आई, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, आई, मतलब काम जो किया है, यानी वर्ब जो ये काम जो किया है वो किसने किया है, सब्जेक्ट ने किया होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई, मैंने किया है। ठीक है, और मैंने खुद किया है, तो इसलिए आई हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या यूज़ होगा, आई के लिए माई सेल्फ, आई के लिए क्या होगा, माई सेल्फ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं आपको सेंटेंस यहाँ पर। बी केयरफुल विद द नाइफ, यू विल कट योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है, सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया, कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है, यू के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया है, योर सेल्फ। ठीक, माइक इज़ लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर, देखिए माइक कौन है, एक बॉय है। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइक के प्लेस पर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ही के लिए क्या आएगा, हिमसेल्फ, वो अपने आप को देख रहा है ना, माइक जो है वो अपने आप को किस में देख रहा है, मिरर में देख रहा है, तो इसलिए हमने हिमसेल्फ यूज़ करना है यहाँ पर। सुषमा, सुषमा कौन है, गर्ल है, यानी सुषमा के लिए शी आता, तो शी हैज़ हर्ट, क्या कर रही है, अपने आप को हर्ट कर रही है, तो इसलिए अपने आप के लिए यानी कि लड़की के लिए, गर्ल के लिए क्या आएगा, हर सेल्फ। आर कैट कौन है, कैट के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इट, सो इट सेल्फ क्या आएगा, आर कैट सब्जेक्ट है, और कैट, तो आर कैट के लिए हम कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, जी हम यूज़ करेंगे कौन सा, इट सेल्फ। ओके, देन आपका नेक्स्ट भी और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। EFG, वी ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी ऑल बाय आवरसेल्व्स। ठीक है, वी यानी हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट हम है, हम खुद कर रहे हैं, तो वी के लिए क्या आएगा, आर सेल्व्स। ठीक है, कम इन चिल्ड्रन एंड फाइंड योर सेल्व्स अ सीट, कम इन चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन को कमांड दी जा रही है, चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन के लिए क्या आएगा, आप अपने आप ढूंढो, तो अपने आप के लिए क्या आएगा, yourselves। बेबी बर्ड्स आर टू यंग टू लुक आफ्टर themselves, यानी बेबी बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कैसी हैं, यंग हैं, छोटे हैं, इसलिए वो अपने आप को
अब थोड़े यंग हो चुके हैं ताकि वो अपने आप को देख सकें। हेयर इज़ अ टेबल रिमाइंड यू अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जहाँ देखिए पूरी टेबल दे रखी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। और उसके लिए सिंगुलर प्लूरल दोनों आपको अच्छे से दे रखे हैं, ठीक है। जैसे सिंगुलर में आई एंड मी होता है, आई और मी के लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम, माई सेल्फ, ठीक है। तो सिंगुलर में हुआ, प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में होता है वी एंड अस, तो वी और अस के लिए क्या आएगा, और सेल्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में दिया हुआ है। आपको ये टेबल अच्छे से पढ़नी है और लर्न करनी है, ओके स्टूडेंट्स। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको अच्छे से इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट करनी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।